सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 10 विश्व बंधुत्वम पढ़ेंगे। विश्व बंधुत्वम यानी कि विश्व बंधुता, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इस विश्व बंधुत्वम पाठ में बताया गया है कि भाईचारे की भावना पर विशेष जोर दिया गया है। उत्सव में, व्यक्तिगत संकट में, अकाल पड़ने पर, देश पर मुसीबत आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वही मित्र होता है। यदि विश्व में सब जगह ऐसा भाव आ जाए तो विश्व में भाईचारा संभव है। इस पाठ को हम देखेंगे और पढ़ेंगे इस प्रकार से। उत्सवे व्यसनवे दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे च यह सहायता करोति सह बंधुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्वबंधुत्व संभवति। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति, ते परस्य कष्ट स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च असमर्था देशान् प्रति उपेक्षाभाव प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावान् दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। उत्सवे यानी कि उत्सव या समारोह में, व्यसन में, दुर्भिक्ष ने अकाल यानी कि जहाँ भिक्षा मिलना भी कठिन हो, राष्ट्र विप्लवे देश पर आपदा आने पर, दैनंदिन की व्यवहार च और दैनिक व्यवहार में, दैनंदिनी व्यवहार च यानी कि और दैनिक व्यवहार में, यह यानी जो सहायता यानी कि सहयोग करोति यानी करता है, सह ने वह, बंधु यानी मित्र या भाई, भवति यानी होता है, और यदि विश्व ने यदि संसार में। इसका अनुवाद इस प्रकार है। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम कि उत्सव व संकट, आपत्ति, अकाल, राष्ट्रीय आपदा और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र बंधु होता है। कि उत्सव में के समय यदि कोई हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है और हमें किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो जो हमारी सहायता करे, संकट की आपत्ति की स्थिति में भी जो हमारी सहायता करे, अकाल के समय या राष्ट्रीय आपदा में या दैनिक व्यवहार में जो रोज कार्य होते हैं उसमें जो हमारी सहायता करता है वह हमारा मित्र होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो तब विश्व बंधुत्व का भाव संभव होता है। परंतु आज सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े, अशांति का वातावरण फैला हुआ है, अशांति का माहौल है। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे पर मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा यानी कि अनादर का भाव दिखाते हैं। उनके ऊपर अपनी प्रभुता जमाते हैं। संसार में सब जगह द्वेष, दुश्मनी, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। यानी कि इस पद्यांश के माध्यम से बताया गया है कि सभी जो व्यक्ति हमारी संकट के समय, आपत्ति के समय हमारी सहायता करता है वह हमारा मित्र होता है और जो नहीं करता वो कुछ भी नहीं। लेकिन आज का समय है, उस समय में सब जगह द्वेष, दुश्मनी, हिंसा और ऐसी भावना लोगों के मन में दिखाई देती है। देशों का विकास भी इससे अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि देश का विकास रुक जाता है।
अगला है हमारा पैराग्राफ। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिः प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। इसके हम शब्दार्थ देखेंगे कि इयम का अर्थ होता है यह, महती यानी बहुत बड़ी, आवश्यकता वर्तते यानी कि जरूरत या आवश्यकता, यत् का अर्थ होता है कि एकह देश यानी एक देश, अपरेण देशेन सह यानी कि दूसरे देश के साथ, निर्मलेन यानी कि शुद्ध, हृदयेन हृदय से या दिल से, अंतःकरण से, बंधुताया मित्रता या भाईचारे का, व्यवहार कुर्यात् तो व्यवहार करना चाहिए, विश्वस्य संसार के, और जनेषु लोगों में। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम कि यह बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। संसार के लोगों में यह भावना जरूरी है, तब विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ होड़ यानी कि मुकाबला होगा। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि का प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अगला हमारा, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति, प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेत् साम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। और इसका अन्वय इस प्रकार है, अयं निजः अस्ति वा परः अस्ति इति गणना लघुचेत् सां भवति। उदारचरितानां कृते तु एषा वसुधा एव कुटुम्बकम्। इसके हम शब्दार्थ को देखेंगे पहले। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि सूर्यस्य चंद्रस्य च, तो सूर्य और चंद्रमा का, प्रकाशः यानी उजाला, सर्वत्र यानी सब जगह, समान रूपेण यानी कि समान रूप से, प्रसरति यानी फैलता है, प्रकृति यानी प्रकृति या कुदरती, अपि यानी भी, सर्वेषु यानी सभी के साथ, समत्वेन यानी कि समान रूप से, व्यवहरति व्यवहार करती है। तस्मात् इस कारण से, अस्माभि यानी कि हमें या हमारे द्वारा, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, सर्वे यानी सभी के द्वारा या सभी को, परस्परम यानी कि आपस में, और वैरभावम वैरभाव को, अपहाय त्याग कर, विश्वबंधुत्वम संसार में भाईचारा, स्थापित करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यानी कि उजाला जो है वो सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति कुदरत भी सब पर समान भाव से व्यवहार करती है। इसलिए हम सभी को आपसी भेदभाव त्याग कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः इसलिए संसार के कल्याण हित के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। यह अपना है अथवा यह पराया है, यह सोच तो संकीर्ण
यानी कि शुद्र हृदय लोगों की है। उदार यानी कि बड़े विशाल हृदय आचरण विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती एक परिवार के समान है। तो हमें भी सभी को अपना समझकर सबकी सहायता करनी चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। विश्व बंधुत्व की भावना हमारे मन में होना चाहिए कि सभी को हम अपना समझकर चलें। इस पाठ के अब हम प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर में इस प्रकार है। पहला प्रश्न हमारा उच्चारणम कुरुतः कि उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करेंगे हम। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसन्ति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग और प्रदर्शयन्ति। अगला प्रश्न हमारा मंजूषात् समानार्थक पदानि चित्वा लिखत कि मंजूषा से समानार्थी शब्द छांटकर लिखिए। जैसे परस्य दुखम आत्मनम बाधित परिवारः संपन्नम त्यक्त्वा संपूर्ण। तो ये इस प्रकार है। इसका उत्तर है स्वकीयम आत्मनम। अवरुद्ध तो बाधित। कुटुंबकम परिवार। अन्यस परस्य। अपहाय त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम। कष्टम दुखम निखिले संपूर्ण। तो इन सबके सामने इन्हीं के उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा रेखांकित पदानि संशोधयश्य लिखत। रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखिए। रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखने में हम पहला पढ़ेंगे छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति ते बालिका मधुरः गायन्ति अहं पुस्तकालये पुस्तकानि आनयामि त्वं किं नाम गुरु नमः। तो अब हम इनका लिखेंगे इस प्रकार से कि छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति ताः बालिका मधुरं गायन्ति अहं पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। और तव किं नाम गुरुवे नमः। गुरुम नमः था तो उसका क्या हो रहा है हमारा गुरुवे नमः। अगला प्रश्न हमारा मंजूषात् विलोम पदानि चित्वा लिखत कि मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखी। ये कुछ शब्द दिए गए हैं अधुना मित्रताया लघु चेतसाम। तो इन सभी शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है ढूंढकर। इसी के अंतर्गत दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है हमारा शत्रुतायाः। तो शत्रुता का विलोम क्या होगा मित्रतायाः। उदार चरितानां तो लघु चेतसाम। पुरा तो पुरा का क्या होगा अधुना। सुखिनः तो दुखिनः। मानवाः तो दानवाः। और अपहाय तो गृहीत्वा। इस प्रकार से ये पूर्ण होंगे। अगला प्रश्न हमारा अधोलिखित पदानां लिंग विभक्ति वचन लिखत। निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे कि दिए गए हैं कि देशानां ग्रहणाया कुटुंबकम रक्षायाम ज्ञान विज्ञानयोः। तो पद दिए हुए हैं। जैसे पहला पद दिया हुआ है हमारा बंधु। तो बंधु स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग के लिए कौन से लिंग के लिए है तो बंधु हमारा पुल्लिंग में आएगा। विभक्ति प्रथमा विभक्ति और वचन में एक वचन। उसी प्रकार देशान देशान पद के लिए पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। अगला हमारा घृणायाः। घृणायाः तो स्त्रीलिंग षष्ठमी और पंचमी दोनों विभक्ति लगेगी इसमें और एक वचन। कुटुंबकम में नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति और एक वचन। रक्षायाम में स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति और एक वचन। और ज्ञान विज्ञानयों में नपुंसकलिंग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन।
अगला प्रश्न है हमारा, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा कि रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालय या कृष्ण, उभयतः गोपलिका। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, परितः भक्ता सूर्याय नमः, नमः तो इसमें आएगा वृक्षस्य उपरि खगाः, तो उपरि सैनिकः, तो सही उत्तर इसका कृष्णम मंदिरम गुरुवे और अवश्य। अगला प्रश्न हमारा, कोष्ठकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि नमः हरिये, तो हरि तो क्या आएगा इसका, हरि नमः, तो इनका आएगा हरि नमः या हरे नमः, तो इसका पहले में आएगा हमारा हरिये। दूसरे में ग्रामम, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तीसरा है हमारा अम्बाये नमः, अम्बाये। चौथा है हमारा मंचस्य, मंचस्य, मंचस्य। और पांचवा है हमारा पित्रम। इसी प्रकार से ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हमने पूरे किए हैं। अगला पाठ अब हम कल पढ़ेंगे। आप सब अपनी कॉपी में इन्हें लिखेंगे और प्रश्नोत्तर को याद करके मुझसे चेक करवाएंगे। धन्यवाद।